बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 24 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। रूस और यूक्रेन जंग बंदी को लेकर एक नया फार्मूला, ये 20 नुकाती फार्मूला अमेरिका की जानिब से जारी किया गया। अमेरिका ने ऑफिशियली ये फार्मूला जो है वो अभी सामने नहीं लाया अमेरिका, लेकिन यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस फार्मूले के 20 नुकात सामने ले आए अपने वीडियो पैगाम के अंदर। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यूक्रेन के सदर ने 20 नुकात शेयर किए जो कि अमेरिका की जानिब से जारी किए गए कि भाई ये फाइनल फार्मूला है, इस पर दस्तखत करें दोनों पार्टियां और इस जंग को बंद करें। अब ये फार्मूला, इस पर रशिया का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको इस फार्मूले के जो मोटे मोटे नुकात हैं जो यूक्रेन के सदर की जानिब से बताए गए वो नुकात मैं आपको बता दूं क्विकली। यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, लिख कर देगा यूक्रेन के नहीं जी मैंने नेटो को ज्वाइन नहीं करना, और यूरोपियन यूनियन को यूक्रेन ज्वाइन कर सकेगा। इस नुक्ते के ऊपर मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ यूक्रेन, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, बल्कि रूस का भी इस पर इत्तफाक है कि ठीक है यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर ले लेकिन नेटो को यूक्रेन ज्वाइन नहीं करेगा। दूसरा और मोटा नुक्ता यह है कि यूक्रेन के फौजों की जो तादाद है वो 8 लाख रहेगी। अच्छा, पहले पहल जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 28 नुकाती पीस फार्मूला पेश किया गया था तो उसमें यह कहा गया था कि यूक्रेन की फौजों की तादाद कम करके 6 लाख तक यूक्रेन लेकर जाएगा, लेकिन इस रिवाइज्ड प्रपोजल के अंदर 8 लाख यूक्रेन के फौजों की तादाद रहेगी। इस नुक्ते के ऊपर रशिया को इतराज है। रशिया ये चाहता है कि 6 लाख तक रखे यूक्रेन अपनी फौजों को, लेकिन जाहिर है कि 6 लाख 8 लाख कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। और रिपोर्ट्स इसी तरह की हैं कि इस नुक्ते पर भी तमाम की तमाम पार्टियां इस नुक्ते पर राजी हैं। जहां तक ताल्लुक है यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज का, तो अमेरिका यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स ले चुका और यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज ना सिर्फ अमेरिका देगा बल्कि यूरोपियन कंट्रीज जो नेटो कंट्रीज हैं उनकी जानिब से भी यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज दी जाएंगी कि इन केस ऑफ रशिया के हमले की सूरत में यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका यूक्रेन को गारंटीज देंगे कि अगर इन फ्यूचर रशिया आपके ऊपर हमला करता है तो हम आपको बचाएंगे। आर्टिकल 5 की तरह तो नहीं बचाएंगे, बहरहाल ये बचाने के लिए यूक्रेन को आ जाएंगे। यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज पैसा देंगे बल्कि रशिया के जो फ्रोजन एसेट्स हैं वहां से भी $100 बिलियन यूक्रेन को मिलेगा। यूक्रेन की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, जो यूक्रेन के अंदर इस लंबी चौड़ी जंग के दौरान नुकसान हुआ, तो उसकी भराई ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज करेंगे बल्कि रशिया ने भी एग्री किया है कि ठीक है मेरे $300 बिलियन में से $100 बिलियन जो है वो रशिया यूक्रेन को देने के लिए तैयार है। यूक्रेन के अंदर फौरी इंतखाबात करवाए जाएंगे। जैसे ही जंग बंद होगी तो 100 दिन के अंदर अंदर यूक्रेन में सदारती इंतखाबात करवाए जाएंगे। इस पर भी तमाम पार्टियां, यूक्रेन, यूरोप, अमेरिका और रूस ने इस पर एग्रीमेंट जाहिर किया इस नुक्ते पर। अच्छा, ये जो मोटे नुकात हैं ये तो मैंने वो आपको बता दिए जिस पर तमाम पार्टियों का इत्तफाक है। अब वो नुकात सुन लें जिस पर पार्टियों का इत्तफाक नहीं है। ज़ैपोरिज़िया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये ज़ैपोरिज़िया के रीजन के अंदर है, ये यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है और इस पर रशिया का कब्जा है। इस जंग के स्टार्टिंग डेज में ही रशिया ने ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल कर लिया था और आज तक ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रशिया के अंडर कंट्रोल है। लेकिन इस रिवाइज्ड प्रपोजल के अंदर अमेरिका की जानिब से ये कहा गया कि ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि 20-30 लाख घरों को ये बिजली प्रोवाइड करता है, जाहिर है कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो अमेरिका ने कहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो अमेरिका, रूस, यूक्रेन और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके अंडर कंट्रोल ये ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट रहेगा। अब रशिया ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट, मैं आपको बता दूं कि जो इलाके रशिया ने कंट्रोल किए या फिर क्राइमिया को भी ये ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजली देने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली प्रोवाइड करता है, तो रशिया ये ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं छोड़ना चाहता। ज़ैपोरिज़िया पूरा रीजन रशिया छोड़ देगा लेकिन ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया नहीं छोड़ेगा। और यूक्रेन के सदर ने भी इस पर इतराज़ किया कि ये कोई अच्छा मंसूबा नहीं है कि ये इतनी सारी पार्टियां एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंट्रोल अगर रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, फिर आलमी इदारा जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो ये इस तरह से फंक्शन नहीं करेगा ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इस नुक्ते पर दो पार्टियों को, रशिया को और यूक्रेन को, इस नुक्ते पर एतराज़ है। अच्छा, इस नुक्ते पर भी इत्तफाक करवाना या फिर IAEA के हवाले कर देना इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को, यानी कि इस पर इत्तफाक किया जा सकता है, लेकिन
ये जो इलाकों का नुक्ता है, इस पर जो इख्तलाफ है, जो डेडलॉक है, ये अभी तक बरकरार है। इवन के इस 20 नुकाती पीस फॉर्मूले के अंदर इस पर एतराज वाज़े तौर पर सामने आया। दो ऑप्शंस दिए गए अमेरिका की जानिब से इस 20 नुकाती पीस फॉर्मूले के अंदर। एक तो अमेरिका ने यह कहा कि जी यहीं पर फ्रंट लाइन्स को रोक देते हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि यहीं पर फ्रंट लाइन्स को रोक देते हैं और यहीं पर जंग को बंद कर देते हैं। जो इलाके रशिया कंट्रोल कर चुका, जो इलाके रशिया ने कंट्रोल नहीं किए तो वहीं पर एक बफर जोन, ये दूसरा ऑप्शन है कि बफर जोन बना दिया जाएगा अमेरिका की जानिब से और उसको जो आलमी इदारा है, जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, वो बफर जोन का कंट्रोल संभालेंगी। लेकिन यहां पर रशिया को इतराज है। यूक्रेन अपनी फौजें पीछे हटाने के लिए तैयार है। यूक्रेन ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी फौजें पीछे हटा लेता हूं, लेकिन यहां पर बफर जोन बनाया जाएगा। ये इलाके रशिया जो डॉनबास है, जो इलाके रशिया कंट्रोल नहीं कर सका अब तक, तो वो रशिया के कंट्रोल में नहीं जाएंगे। बफर जोन मुझे मंजूर है। अच्छा, ये रशिया को मंजूर नहीं है। रशिया पूरे का पूरा डॉनबास, आपको मालूम है कि रशिया पूरे का पूरा डॉनबास चाहता है। और इस नुक्ते के ऊपर, हालांकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नुक्ता नहीं है, लेकिन यूं कह लें कि इनकी जिद लग गई है, इनका इख्तलाफ हो गया है यूक्रेन और रशिया का इस नुक्ते को लेकर के। रशिया डॉनबास छोड़ना नहीं चाहता और यूक्रेन जो है वो डॉनबास देना नहीं चाहता। हालांकि 20 से 22% जो डोनेट्स्क रीजन है वो रशिया का कंट्रोल करना बाकी है। बाकी जो रशिया ने ज्यादातर 80 से 82% तो रशिया कंट्रोल कर चुका, बल्कि तकरीबन जो 80% डोनेट्स्क रीजन है वो रशिया कंट्रोल कर चुका। तो बाकी यूक्रेन रशिया को नहीं देना चाहता, अपनी फौजें पीछे नहीं हटाना चाहता। इवन के इस नए फॉर्मूले के अंदर एक और नुक्ता मैं आपको बता दूं, वो ये है कि खार्किव रीजन, सुमी रीजन और जो मिकोलाइव रीजन है या फिर जो निप्रो रीजन है, यहाँ जहां पर रशिया ने 2-2, 3-3 विलेजेस को कंट्रोल किया है, यानी कि थोड़ी थोड़ी रशिया की फौजों की पेशकदमी इन 3-4 रीजन्स के अंदर रिपोर्ट हुई है। तो इस नए पीस फॉर्मूले के अंदर यह लिखा गया कि यूक्रेन तो डॉनबास से अपनी फौजें पीछे नहीं हटाएगा, लेकिन रशिया खार्किव से, सुमी से, मिकोलाइव से, निप्रो से अपनी फौजें रशिया पीछे हटाएगा। जो 1-2 विलेजेस रशिया ने कंट्रोल किए हैं, तो उन विलेजेस को रशिया की फौजें खाली करके यूक्रेन के हवाले, ये मुकम्मल जो रीजन्स हैं वो यूक्रेन के हवाले कर देंगी। अब रशिया के रद्दमल का इंतजार किया जा रहा है। इवन के यूक्रेन के सदर ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर ये कहा कि जी हम तो राजी हैं इस 20 नुकाती पीस फॉर्मूले के ऊपर। अमेरिका भी तैयार है, यूक्रेन भी तैयार है, यूरोप को भी कोई एतराज नहीं है। अब इंतजार है रशिया के रद्दमल का, तो रशिया के रद्दमल का इंतजार करें। अब ये यूक्रेन के सदर के वीडियो पैगाम को कई घंटे गुजर चुके हैं और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रशिया का रद्दमल सामने आ चुका है। और ये जिस तरह का रद्दमल सामने आया है, तो यूं कह लेंगे रशिया का रद्दमल सामने नहीं आया। क्रेमलिन के तर्जमान ने यह कहा कि हम मीडिया के ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो सालिस है, जो पार्टियां हैं, उनको हम अपना जवाब भिजवा देंगे। अमेरिका को हमारी जानिब से ये जो 20 नुकाती पीस फॉर्मूला है, इस पर जवाब भिजवा दिया जाएगा। अब जराए से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रशिया जाहिर है कि इस 20 नुकाती पीस मामले के अंदर, मैंने आपको बताया कि स्पेशली इलाकों वाला नुक्ता, ज़ेपरेजिया के पावर प्लांट वाला नुक्ता, और जिन इलाकों के अंदर एक आधे विलेज को रशिया ने कंट्रोल किया है, वहां से रशिया की फौजों को पीछे हटाने वाला नुक्ता, इस पर रशिया को इतराज होगा। और खबरों के मुताबिक रशिया अमेरिका को एक और तजवीज़ रशिया की जानिब से भेजी जाएगी कि डॉनबास रीजन पूरा मुझे दे दो और उसके बदले में ये जो इलाके हैं सुमी रीजन के अंदर, खार्किव के अंदर या निप्रो के अंदर, मिकोलाइव के अंदर ये जो इलाके हैं, ये मैं यूक्रेन को वापस दे देता हूं। लेकिन इसके बदले में डॉनबास रीजन यानी कि डोनेट्स्क रीजन के अंदर जो इलाके रशिया ने अभी तक कंट्रोल नहीं किए, तो ये रशिया को दे दिए जाए। यानी कि ये इस तरह से रशिया की तजवीज़ सामने आएगी, जो कि अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन ज़राए से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रशिया इस तरह की तजवीज़ अमेरिका के सामने और यूरोप के सामने रखेगा कि एक हाथ से डॉनबास रीजन दे दो और दूसरे हाथ से ये जो इलाके हैं खार्किव, सुमी, मिकोलाइव और निप्रो के अंदर ये इलाके ले लो। तो इस पर रशिया की जानिब से तजवीज़ रखी जाएगी और यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से ये तजवीज़ जो है वो आपको मालूम है कि मुस्तरद कर दी जाएगी और ये जंग जो है वो जारी रहेगी। ना सिर्फ जारी रहेगी बल्कि अभी भी जारी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ विंडो के अंदर कि रशिया के हमले भी रिपोर्ट हुए हैं। जो ज़ेपरेजिया का रीजन है वहां पर रशिया के बहुत ज़्यादा हमले रिपोर्ट हुए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, और ये क्रिसमस से यूं कह लें कि चंद घंटों कबल
ये लड़ाई जो है, ये हमले रशिया के रिपोर्ट हो रहे हैं, ना सिर्फ रशिया के हमले बल्कि यूक्रेन के हमले भी रशिया के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं। और एक और कार बम धमाका मॉस्को के अंदर रिपोर्ट हुआ। अभी पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि रशिया के एक बहुत सीनियर जनरल को मॉस्को के अंदर टारगेट किया गया, यूक्रेन से ताने बाने मिल रहे हैं। अब ये जो धमाका फिर से रिपोर्ट हुआ, उसी तर्ज का धमाका, और अगेन रशिया इसको रोकने में नाकाम रहा। तो इसमें कुछ पुलिस एहलकार, 3 बताया जा रहा है कि पुलिस एहलकार जो हैं वो इस धमाके का निशाना बने हैं। जो कार बम धमाका है, इसकी तहकीकात भी रशिया की जानिब से स्टार्ट कर दी गई हैं, लेकिन यूक्रेन की जानिब यूक्रेन का नाम आ रहा है कि यूक्रेन, इन दोनों धमाकों के अंदर यूक्रेन इन्वॉल्व हो सकता है। ना सिर्फ ये दोनों धमाके बल्कि आने वाले दिनों में मजीद इसी तरह के जो धमाके हैं वो भी रिपोर्ट हो सकते हैं मॉस्को के अंदर। और क्रिसमस है, मैंने आपको बताया कि चंद घंटों के बाद क्रिसमस है। ये मैं आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूं कि किस तरह की तैयारियां यूक्रेन के अंदर और रशिया के अंदर क्रिसमस को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। और यहां पर क्रिसमस ट्रूस की बातें भी की जा रही थी और ये तजवीज़ भी पेश की गई थी यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से कि रशिया को क्रिसमस के मौके पर जंग बंद कर देनी चाहिए। और रशिया ने स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तजवीज़ को मुस्तरद किया था कि नहीं जी, क्रिसमस के मौके पर हम जंग को बंद नहीं करेंगे, वरना आप यूक्रेन के अंदर असलहा जो है वो पंप करेंगे और यूक्रेन को आप तैयारी करवाएंगे और यूक्रेन फिर रशिया के ऊपर हमले करेगा। तो क्रिसमस के मौके पर यह जंग बंद नहीं होगी। जहां तक ताल्लुक है जंग बंदी का, मुस्तकिल जंग बंदी का, जिसकी तजवीज़ अमेरिका की जानिब से रख दी गई, तो इस पर रशिया का किस तरह का जवाब सामने आएगा वो तो मैंने आपको बता दिया। क्रिसमस के बाद ये जंग बंदी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि बड़ी जंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए, ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि वेनेजुएला को लेकर, मशरिक वस्ता के अंदर ईरान और इसराइल को लेकर मैंने इकराम साहब के साथ तफसीली गुफ्तगू की है इस मौजू के ऊपर। आपको चंद घंटों के बाद वो वीडियो भी मिल जाएगी दूसरे चैनल के ऊपर। तो ना सिर्फ मशरिक वस्ता, वेनेजुएला, बल्कि रूस और यूक्रेन का मैदान, फिर ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरह की बातें अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं, तो ये जंग मैं आपको बता दूं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल तक तो पहुंच चुकी है। ये जो अमेरिका और रूस की जंग है ना, ईरान के मामले को लेकर अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर सवाल उठाया, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सवाल उठाया, तो वहां पर भी रशिया ने खुलकर ईरान का साथ दिया है। और जो वेनेजुएला का मामला है तो उसको भी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर वेनेजुएला ले आया और वहां पर रशिया ने खुलकर वेनेजुएला का साथ दिया है। तो ये यूं कह लें कि एक स्टेप आगे ये जो अमेरिका और रशिया का तनाव है ना वेनेजुएला को लेकर या ईरान को लेकर, तो ये एक स्टेप आगे चला गया, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल तक पहुंच गया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर जिस तरह का अमेरिका का रद्द-ए-अमल था वो तो आपको मालूम है कि अमेरिका के कान पर जूं भी नहीं रेंगी और अमेरिका की हरकतें ना सिर्फ मशरिक वस्ता के अंदर, वेनेजुएला के अंदर अमेरिका की हरकतें उसी तरह से जारी हैं। और अगर ये हरकतें इसी तरह से जारी रहीं, अमेरिका की हरकतें, तो ये जो जंग है वो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से निकलकर ये मैदानी जंग के अंदर आ जाएंगी ये दोनों बड़ी ताकतें। बल्कि चाइना भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, स्पेशली वेनेजुएला के अंदर चाइना इन्वॉल्व है। पिछले दिनों अमेरिका की जानिब से जो टैंकर पकड़ा गया तो वो चाइनीज ओन्ड टैंकर था, जिस पर चाइना का भी बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल सामने आया। तो यूक्रेन जंग, ये भी क्रिसमस के बाद रशिया क्या रद्द-ए-अमल देता है, अमेरिका को क्या तजावीज़ रशिया की जानिब से भिजवाई जाती हैं, तो ये भी क्रिसमस के बाद वाज़ेह होगा। और रशिया को या तो यूक्रेन जंग को बंद कर देना चाहिए और फोकस जो है वो अपना वेनेजुएला की जानिब या फिर ईरान की जानिब, ये जो इत्तेहादी हैं जैसे आज़रबैजान, आर्मीनिया, शाम, ये अमेरिका जो है उसने अपनी तरफ कर लिया। इवन के सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी अमेरिका बहुत ज़्यादा पींगें बढ़ा रहा है। और यूक्रेन जंग के अंदर मसरूफियत, रशिया की मसरूफियत वजह है कि एक के बाद एक जो रशिया का इत्तेहादी है वो रशिया से टूट रहा है और अमेरिका को ज्वाइन कर रहा है। तो रशिया को या तो इस जंग को बंद कर देना चाहिए, जितना लड़ लिया, जितने इलाके कंट्रोल कर लिए। यहाँ पर यूक्रेन जंग को रशिया को बंद करके दीगर जो मामलात हैं, इवन कि वेनेजुएला, ईरान का जो मामला है, तो उस जानिब रशिया को या तो ध्यान देना चाहिए या फिर एक बड़ी जंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि अगर यूक्रेन जंग भी जारी रही, फिर वेनेजुएला, मशरिक वस्ता और ग्रीनलैंड का मामला जिस तरह से सर उठा रहा है, तो फिर ये एक बड़ी जंग में तमाम की तमाम जंगें मर्ज होकर एक बड़ी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले दिन, आने वाले 24 से 48 घंटे क्रिसमस के मौके पर
क्या कोई लिहाज किया जाएगा एक दूसरे का, क्या ये हमले कम किए जाएंगे या फिर क्रिसमस पर ज़्यादा हमले? यूक्रेन के सदर तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रशिया की जानब से क्रिसमस के मौके पर ज़्यादा हमले यूक्रेन के ऊपर किए जाएंगे। मैं नज़र रखूंगा जिस तरह के हमले यूक्रेन के हैं और मॉस्को के अंदर जिस तरह के बम धमाके हैं, तो रशिया की जानब से जो जनरल को टारगेट किया गया था, यूक्रेन ने जो रशिया के सीनियर जनरल को टारगेट किया, तो उस बम धमाके के बाद भी रशिया की बहुत तगड़ी स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई थी। इसलिए यूक्रेन, ये जो दूसरा कार बम धमाका रिपोर्ट हुआ मॉस्को के अंदर, तो इसके बाद रशिया की तगड़ी स्ट्राइक्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है यूक्रेन, चाहे क्रिसमस का दिन हो, लेकिन रशिया रिटेलिएट करेगा। मैं नजर रखूंगा, आपको अपडेट्स दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।